सुशांत केस में रोज कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है। अब एक और नया खुलासा हुआ है जिसमें सुशांत के दोस्त संदीप के एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुशांत के दोस्त संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से 4 बार बात की। आखिर ऐसी क्या बात थी जो संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से की और ऐसी क्या मजबूरी थी जो संदीप को एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल करना पड़ा? देखिए रिपोर्ट। सुशांत की जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा राजदार। सुशांत के दोस्त संदीप के फोन का सस्पेंस। सुशांत के दोस्त संदीप का एम्बुलेंस वाला सस्पेंस। दस महीने से था दूर, मौत के बाद कैसे आया करीब? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एक शख्स मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। नाम है संदीप सिंह। लेकिन इस शख्स पर लोगों की नजर कम ही गई। हालांकि एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। दरअसल ये शख्स सुशांत का सबसे पुराना और करीबी दोस्त बताया जाता है। सुशांत की मौत के मामले में संदीप सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसने ईडी और सीबीआई का शक बढ़ा दिया है। सीबीआई को इस बात का शक है कि संदीप सिंह सुशांत का सबसे करीबी दोस्त होने के बावजूद करीब 10 महीने से उनके संपर्क में नहीं था। लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद वो सुशांत के घर से लेकर एम्बुलेंस तक और मॉर्चरी से लेकर सुशांत के घर पर हर जगह नजर आने लगा। ये वही शख्स है जो जांच के लिए पहुंचे पुलिस वालों को थम्स अप दिखाकर इशारा भी कर रहा था। अब आपको एक एक करके सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से जुड़ी सस्पेंस और शक पैदा करने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुशांत केस में संदीप के संदिग्ध फोन कॉल। दरअसल संदीप के फोन कॉल्स पर शक है। संदीप ने सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस वाले से फोन पर बात की थी। संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया था। ड्राइवर के मुताबिक संदीप एम्बुलेंस की लोकेशन लेता रहा। सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून को उसने 3 बार बात की। फिर उसके बाद 16 जून को संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर से एक बार फिर बात की। सूत्रों का दावा है कि संदीप 1 साल से सुशांत के संपर्क में था ही नहीं। लेकिन अचानक मौत वाले दिन आकर सब कुछ संभालने लगा। मुंबई पुलिस के आईओ भूषण को 15 जून को उसने 2 कॉल किए। संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सीबीआई को संदीप सिंह से पूछना है कि उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बंडगार से 14 जून को सुशांत के सुसाइड वाले दिन 3 बार बात क्यों की, जबकि चौथी और आखिरी कॉल 16 जून को सुशांत की मौत के 2 दिन बाद की। अब सवाल यह है कि 15 जून को सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी 16 जून को संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल क्यों किया। इसके अलावा सीबीआई इस बात की भी पड़ताल करेगी कि संदीप ने सुशांत केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी से 15 जून को फोन पर क्या बात की थी। 10 महीने से सुशांत के टच में नहीं था संदीप। संदीप की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिससे जांच एजेंसियों का शक उस पर बढ़ गया है। उनके कान खड़े हो गए हैं। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत और संदीप के बीच सुसाइड से करीब 10 महीने पहले तक कोई बातचीत नहीं हुई। यानी अच्छा दोस्त होने के बावजूद सुशांत और संदीप में आखिरी बातचीत 1 सितंबर 2019 को हुई थी। लेकिन अचानक सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह सुशांत के शव को ले जाने से लेकर पोस्टमार्टम हाउस में सबसे आगे नजर आने लगा। इसी संदीप सिंह को मॉर्चरी में मौजूद सुरजीत सिंह राठौर ने बड़ा इल्जाम लगाकर साजिशकर्ता बताया है। सुरजीत के मुताबिक संदीप सिंह की हरकतें और बातचीत संदिग्ध नजर आ रही थी।
मैं अपने फ़ोन पे था और संदीप सिंह ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था कि दुबई से ये हुआ था। वो दुबई का वर्ड, जैसे दुबई बात वो करा, दुबई का वर्ड मैंने ऐसे किया था, तो उसने क्या करा, ऑफिसर की तरफ इशारा किया। ऑफिसर की तरफ इशारा करके बोला इनको आउट किया जाए। आउट कर ऑफिसर मुझे बोलता है कि आप कौन है यहाँ पे। मैंने सूरज सिंह को मैं बताई ना उनको, तो उन्होंने कहा कि सर ये करनी सेना से हैं और सुशांत के भाई से इनकी बातचीत हो चुकी है और ये प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये मेरे से पहले आए हुए हैं, ये तो काफ़ी देर से हैं। तो बोले नहीं हमारा काम है, ये हमारा मैटर है, क्या करना है, क्यों जो भी करना है तो आपका कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे हैं क्राइम ब्रांच से हैं, ये मैटर है, ये आप यहाँ से प्लीज़ चले जाए। पुलिस से दुबई की बात कर रहा था संदीप। दरअसल सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सुशांत के पोस्टमार्टम से ठीक पहले वहां संदीप के साथ मौजूद सुरजीत सिंह ने न्यूज 24 को बताया था कि उनके सामने ही संदीप सिंह पुलिस वालों से बात करते हुए दुबई का जिक्र कर रहा था। बीते दिनों करनी सेना के नेता और फिल्म निर्देशक सुरजीत सिंह राठौर ने न्यूज 24 पर दावा किया था कि 15 जून को जब वो कूपर अस्पताल में मौजूद थे तो वहां संदीप सिंह पहुंचा। सुरजीत ने आरोप लगाया था कि संदीप उन्हें देखकर घबरा गया था और उसी ने पुलिस वालों को बोलकर उन्हें मोर्चरी से बाहर निकलवाया था। बहरहाल जिस संदीप सिंह को आपने टीवी पर सुशांत के सुसाइड के बाद से सुर्खियों में देखा है, उसे लेकर सुशांत के परिवार ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। सुशांत की फैमिली संदीप को नहीं जानती। जिस संदीप सिंह को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया जा रहा है, उसके बारे में उनके परिवार का कहना है कि वो किसी संदीप सिंह को जानते ही नहीं। परिवार का यह भी दावा है कि सुशांत ने कभी उनसे संदीप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि सुशांत के साथ संदीप सिंह की कई तस्वीरें वायरल हैं। इतना ही नहीं, संदीप सिंह तब भी सुशांत के साथ नजर आया था जब वो अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। अपने बयान भी बदलता रहा है संदीप सिंह को लेकर मीडिया और जांच एजेंसियों में तब खलबली मचने लगी जब वो सुसाइड के बाद टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में बार बार अलग अलग तरह के बयान देने लगा। उसके बार बार बदलते बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि ईडी और सीबीआई भी संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सुशांत के सुसाइड वाले दिन उनका आधार कार्ड भी संदीप के ही पास था। जांच एजेंसियों को संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स, दुबई के कनेक्शन वाला सच और सुशांत से जुड़े कई दूसरे बेहद खास राज जानने हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।